धूमधाम से मनाई गई और यहाँ पे विभिन्न जिलों से लोग आए और सम्राट अशोक की कहे गई बातों पे कैसे अमल करें इस पर वार्ता भी की गई और सम्राट अशोक अमर रहे जो घोष के साथ यहाँ नारा भी लगाया गया। चक्रवर्ती राजा सम्राट अशोक का जन्मोत्सव आज पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है और पूरे धूमधाम से इसके लिए लोग जुट रहे हैं। आज रांची के कुशवाहा भवन में कई कुशवाहा बंधुओं ने एक साथ एकजुट होकर एक मंच पे आह्वान किया और सम्राट अशोक की जयंती मनाया। इसमें विभिन्न जिले से लोग आए हुए थे। सभी ने सम्राट अशोक के बताए रास्ते पे चलने का प्रण लिया और कहा कि उनके बताए रास्ते पर चल के रही हम जो भारत की कल्पना की गई थी वो पूरा कर सकते हैं। इस मौके आ गया था सम्राट अशोक का जयंती मनाया गया क्या? हाँ, आज हम लोग राष्ट्रीय कोयरी महासभा के नेतृत्व में चुटिया कुशवाहा भवन में महान सम्राट अशोक जयंती मना रहे हैं। और महान सम्राट अशोक हमारे कुशवाहा समाज के पूर्वज थे जो कि अखंड भारत का निर्माण किए थे और सैकड़ों वर्ष मौर्य साम्राज्य हमारे भारत पर राज किए थे। अब कुशवाहा समाज के युवाओं का एक जोश उभर के आया है कि अब पूरे झारखंड में कुशवाहा समाज के युवा भी राजनीतिक में अपनी भागीदारी अब निभाएंगे और लगभग विधानसभा में जहां कुशवाहा बाहुल क्षेत्र है वहां कुशवाहा के यंगेस्ट लोग जो है अब एमएलए एमपी का चुनाव लड़ेंगे। ऐसी हम लोगों की ये प्लानिंग बन चुकी है। आगे समाज को जोड़ने के लिए क्या रणनीति रहेगी? समाज को जोड़ने के लिए हर जिले वाइज हम लोग एक नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं और जिला से फिर प्रखंड से वार्ड एक बहुत बड़ा नेटवर्क हम लोग तैयार कर रहे हैं जो कि हर चीज अपडेट रहेगा, सॉफ्टवेयर में भी अपडेट रहेगा और सोशल मीडिया से लेके प्रिंट मीडिया से लेके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
हर एक चीज़ों पर अपडेट करेंगे। हर जिला वाइज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम लोग करेंगे। और कुशवाहा समाज जो 15% पूरे झारखंड में है, लगभग 50 लाख लोग हैं, वो 50 लाख लोगों को एक मंच पर ले आने का काम करेंगे। क्या करेंगे आज सम्राट अशोक की जयंती? सर्वप्रथम दुनिया के इतिहास के महान सम्राट के जयंती के अवसर पर पूरे दुनिया के लोगों को, भारतवर्ष के लोगों को, झारखंड के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। और जिस तरह से सम्राट अशोक ने लोगों का दिल जीत करके, कहिए तो देश के अंदर अगर पहला लोकतंत्र की स्थापना कोई किया तो सम्राट अशोक ने किया। तो आज हम लोग सम्राट अशोक के वंशज, आज कई राजनेता लोग भी जो अपने बयानों में कहते हैं कि अखंड भारत का निर्माण करेंगे। तो वास्तव में अखंड भारत का निर्माण करने के लिए कुशवाहा समाज जिस तरह से पूरे देश स्तर पे जागृत हो रहा है, और जिस तरह से अभी देखिए उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, चाहे आपका देश के अन्य जगह, दिल्ली में भी, राजधानी में भी, हर जगह सम्राट अशोक की जयंती भव्य रूप से मनाने जा रहे हैं। और हम समझते हैं कि जिस तरह से पिछड़े दलित समुदाय के लोग भी जिस तरह से हम लोग के साथ में, कुशवाहा समाज के साथ जुड़ना चाहता है, सम्राट अशोक के विचारधारा के साथ में जुड़ना चाहता है, तो निश्चित रूप से आने वाला कल हम लोग कुशवाहा समाज के लोग नेतृत्व में आगे आएंगे और अन्य समाज के लोग भी हम लोग का साथ देगा। और जिस तरह से सम्राट अशोक का विचारधारा था, काम करने का मानसिकता था, जिसको दुनिया के लोग जानते भी है, जिसको अंगीकार करने के लिए तैयार भी है, हम समझते हैं कि कुशवाहा समाज के लोग जब आगे आएगा तो राज सत्ता में आएगा और वही व्यवस्था बनाने की दिशा में जब कदम बढ़ेगी, हम समझते हैं कि फिर देश के अंदर में जिस तरह से लोकतंत्र के नाम से हम समझते हैं कि लूट तंत्र अभी चल रहा है, ये लूट तंत्र को समाप्त करने के बाद ये दिशा में अगर कोई कदम बढ़ा सकता है तो सम्राट अशोक का विचारधारा, भगवान बुद्ध के विचारधारा में चलते हुए अगर हम लोग राज सत्ता की ओर चलेंगे, हम समझते हैं कि देश दुनिया में एक जो अमन भाईचारा का, और देश में जो जिस चीज की जो आवश्यकता है वो सारा चीजों का जो आवश्यकता है, हम समझते हैं कि विचारधारा की लड़ाई अगर होगी तो सम्राट अशोक का विचार सर्वोत्तम होगा और देश के लोग और दुनिया के लोग भी इसके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। सम्राट अशोक की जयंती मनाई गई। सम्राट अशोक की जयंती आज 26 मार्च को मनाई गई, बहुत अच्छी मनाई गई। हम चाहते हैं कि अगले साल भी सम्राट अशोक की जयंती धूमधाम से मनाई जाए। और मैं एक महिला हो के भी यहाँ पे मैं सम्मिलित हुई हूँ। चाहती हूँ कि सभी कुशवाहा महिला आके सम्मिलित हो और अशोक साम्राज्य का जन्म जयंती अगले साल मनाएं। कि गुजरात में कितने भव्य तरीके से मनाया जा रहा है, बिहार में मनाया जा रहा है, यूपी में मनाया जा रहा है, उसी तरह हर स्टेट में, हरियाणा में भी मनाया जा रहा है। हर स्टेट में हर्षोल्लास और रैली के साथ, शोभा यात्रा के साथ हर स्टेट में मनाना चाहिए। और मेरे तो और एक मांग होगी कि अगर करेंसी, हमारे नोट को डॉलर के बराबर लाना है तो सम्राट अशोक का फोटो लगाओ, गांधी को हटाओ। गांधी को जिस दिन हटा देगा, सम्राट अशोक का फोटो लगा देगा, अशोक स्तंभ लगा देगा, डॉलर के बराबर नोट आ जाएगा। जापान आपको वैल्यू दे देगा, चाइना आपको वैल्यू देगा, रसिया आपको वैल्यू दे, कहाँ से कहाँ दे? अफगानिस्तान से ले डॉलर अभी छोड़िए, अभी जो मनाया गया उसके बारे में अभी देखिए, हमारे समाज के लोगों को जागरूकता आ गई है। आज से 3-4 साल पहले से हम लोग मनाना शुरू किए थे झारखंड में, देश में हर जगह मनाता था, लेकिन इस तरह से भव्य पहली बार हो रही है। पड़ोसी राज्य की तरफ भव्य कब मनेगा झारखंड में? अगले साल मनेगा, अगले साल मनेगा। जो सम्राट अशोक की जयंती मनाया गया, आगे की क्या रणनीति होगी कि हमें भी लोग जाने? पहले तो मैं मीडिया लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो भी सम्राट जयंती आज हम लोग भव्य जो झारखंड में मना रहे हैं, तो मेरा एक ही मकसद है कि हमारे झारखंड में 24 ज़िला है और 24 ज़िला में अगले बार मैं आऊँगा तो लोगों को हज़ारों के संख्या में, लाखों के संख्या में मैं लेकर आऊँगा और वहाँ से जोड़ने का काम करूँगा। और सम्राट अशोक की
जैसे हर एक स्टेटों में मनाया जा रहा है, उसी प्रकार में झारखंड में 24 जिला को बुलाकर एक रांची में भव्य प्रोग्राम करने का हम लोग प्लान सोचे हैं और मनाएंगे। उनकी जन्मदिन पर बहुत भव्य प्रोग्राम करेंगे पूरे झारखंड में और पूरे समाज को जगाएंगे कि देखो पूरा हिंदुस्तान में सम्राट ही अशोक था, जिसको ये लोग विलुप्त कर रहे हैं, उसको हम लोग विलुप्त नहीं होने देंगे और झारखंड में एक चौक भी बनाने का हम लोग काम करेंगे।